हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। ये हमारे चैप्टर 2 का 8th पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट एंगल्स को मेजर करना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल्स हैं। एंगल्स को या तो आप ये देख सकते हैं कि एक एंगल में कितने हमारे पास ऐसे लाइंस आ रही हैं। तो हमें पता है 1 यूनिट किसके इक्वल है 1 डिग्री के, तो आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लेंगे तो हमें एंगल पता चल जाता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है किसी एंगल को मेजर करने का? यस। तो वो कौन सा मेथड है? दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। तो हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टर, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर है ये दो तरह का होता है, या तो ये सर्कल फॉर्म में होता है, तो इसमें क्या है 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो 360 डिग्री का होता है, या फिर वो कुछ इस तरह का होता है इस शेप में। तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 180। तो ये 180 तक आप एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। अनलेबल्ड मतलब जिसमें आपको कोई भी एंगल मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको लाइंस दिखाई दे रही है, एंगल तो नहीं दिखाई दे रहे ना। तो इसको पहले अच्छे से समझेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे प्रोटेक्टर की हेल्प से हम जो है कोई भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर में क्या है, अगर इसको आप यहाँ पे देख पाए ऐसे करके इस फॉर्म में है ये, यहाँ पे एक लाइन है। ये कौन सा एंगल है? दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री है। अब ये जो लाइंस है छोटी छोटी आप देख पा रहे हैं, पहले बड़ी लाइन है, फिर छोटी सी लाइन है, फिर से बड़ी लाइन है। थोड़ा और जूम करके देखते हैं इसको। ये देखो, ये जैसे ये 0 डिग्री से आपने शुरू किया, ये 1 2 3 4, ये बड़ी लाइन 5 पे आ गई, 6 7 8 9 10। तो ये नेक्स्ट क्या आ गया 10 डिग्री। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो बड़ी वाली लाइन है इसमें और इसमें ये टोटल कितना बना 10 डिग्रीज। तो जैसे जैसे आप लाइन काउंट करते जाएंगे कितनी लाइंस है, वैसे वैसे ये डिग्रीज जो है वो बनती जाएंगी। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे? ये देखिए, तो इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर इट आउट है, उसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स के ए एल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं के ए एल कौन सा एंगल है। के, ये पॉइंट ए एल, मतलब हमें ये वाला एंगल मेजर करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 यूनिट्स हो गए या 10 डिग्रीज। फिर इस लाइन से इस लाइन तक 10 यूनिट्स हो गए, और यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट्स हो गए। 10 + 10 + 10, तो इसका मेजर कितना आ गया? आप बोलोगे 30 डिग्री। सेकंड है एंगल डब्ल्यू ए एल। सो डब्ल्यू ए एल मतलब ये बड़े वाला एंगल। तो स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू ए एल हो या एल ए डब्ल्यू एक ही बात है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक ये हो गया 10। फिर यहाँ से इस पॉइंट तक ये बड़ी वाली लाइन तक 10। इस बड़ी वाली लाइन से लेकर, मतलब इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये हो गए आपके 10 यूनिट्स। देन यहाँ तक आपके हो गए 10 यूनिट्स, और यहाँ तक हो गए आपके 10 यूनिट्स इस पॉइंट तक। तो ये देखो ये और ये और ये, तो टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल टी ए के।
सो टी कहाँ पे है, ये रहा टी ए, के कहाँ पे है, ये रहा। सो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, यहाँ से आगे इतना इस लाइन तक फिर से 10 यूनिट्स, इस लाइन तक 10 यूनिट्स, इस लाइन तक 10 और फिर इस लाइन तक 10। तो अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, ये हमारी एक आर्म है और एक आर्म ये है। तो इन सबको आप ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12। तो ये कितने डिग्री हो गया, दैट इज 120 डिग्री। सो इस तरह प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप जो एंगल्स हैं वो मेजर कर सकते हैं। आपने जस्ट एक काउंट देखना है कि कितनी इसमें लाइंस बनी हुई है एक एंगल के बीच में, उतना आपका वो एंगल का मेजर हो गया। अब ये हमने स्टडी किया था अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, जिसमें कुछ भी लेबलिंग नहीं है, कोई आपके पास डिग्रीज नहीं लिखी हुई, आपको जस्ट काउंट करना है और एंगल लिख देना है। उसके बाद आ जाता है लेबल्ड प्रोटेक्टर, मतलब एक ऐसा प्रोटेक्टर जिसमें आपको कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं। सो ये देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ से 0 डिग्री शुरू हुआ, ऐसे करके घूम के यहाँ तक 180 आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ से भी 0 डिग्री शुरू हुआ, घूम के हम यहाँ पे 180 पे पहुँच गए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक 0 इस तरफ से राइट तरफ से दिया गया है और एक लेफ्ट तरफ से दिया गया, हम कौन सा यहाँ पे नंबर को चेक करेंगे। तो ये पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। सो ये हमारे पास लेबल्ड प्रोटेक्टर है, इसको डी भी बोला जाता है। डी क्यों, वैसे डी की शेप आपकी ऐसे होती है। अगर आप इसको इस फॉर्म में देखें, इसको ये लाइन ऐसे बना दो हॉरिजॉन्टल और ये ऐसे, ये वाली शेप ऊपर आ गई, तो देखो ये बिल्कुल डी की शेप है ना। तो इसको प्रोटेक्टर और डी दोनों बोला जाता है। अब पहले यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक फिगर गिवन है, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ढूंढने हैं और उनके मेजर लिखने हैं। अब देखो ये हमारा वर्टेक्स है, ध्यान से देखना है वर्टेक्स को कहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे आपके प्रोटेक्टर का सेंटर है, दिस इज द सेंटर। और वर्टेक्स और सेंटर जो आपके प्रोटेक्टर का है, दोनों को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब एक लाइन ये है ओ यू, एक आपका है ओ टी, मतलब सबसे पहले आपका एंगल आ गया यू ओ टी, चाहे टी ओ यू लिखो। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल का। तो देखो सीधी सी बात है, वो एंगल्स जो राइट एंगल से छोटे होंगे, ये मेरा राइट एंगल है 90 डिग्री जिसको हम बोलते हैं, दिस इज 90 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है, राइट। जो एंगल्स राइट एंगल से छोटे होंगे उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। जैसे ये एंगल हो गया, यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, ऐसा एंगल जो आपके राइट एंगल से छोटा है उसको बोलेंगे एक्यूट। और दूसरे वो एंगल्स आते हैं जो आपके राइट एंगल से बड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। यहाँ पे अगर आपका राइट एंगल है तो देखो ये एंगल इधर को है ना, ये राइट एंगल से बड़ा एंगल है। सो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे देखो एंगल यू ओ टी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब यू कहाँ पे है, जो एक रे है इसकी वो ये वाली लाइन के ऊपर है, और दूसरी कहाँ पे है, ये वाली। अब सबसे पहले होता है कि हम यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे या 180 से स्टार्ट करेंगे इसको काउंट करना। अब देखो आपका 90 कहाँ पे है, 90 आपका यहाँ पे है, ये रहा आपका 90, यस, ये जो लाइन आ रही है इस तरह, ये आपका 90 है। अब आप पहले ये चेक करो कि ये जो एंगल हमने फाइंड करना है ये 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। इसको चेक करने का क्या एक मेथड है कि आप ये वाली आर्म आपकी स्टेबल है, ये वाली आर्म को आप देखिए, ये आर्म
जितनी आपके बेस के पास होगी, ये मेरा बेस है, तो ये वाली जो आर्म है TO, ये जितनी बेस के पास होगी वो हमारा जो एंगल है वो एक्यूट होगा। ये आर्म जितनी आपकी बेस से दूर होती जाएगी, मतलब 90 क्रॉस कर जाएगी, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो ये मेरा बेस है OU, और ये जो आर्म है OT, ये बेस के पास है ना, 90 से इधर है, मतलब बेस की तरफ ये जा रही है, बेस से दूर तो नहीं जा रही ना, बिल्कुल बेस के पास है। तो ये हमारा कौन सा एंगल है? सबसे पहले तो ये एक्यूट एंगल है, और अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 से छोटी होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से। 0, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे क्या आ गया? 20। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल बना? कितने का? 20 डिग्री का एंगल बना। दिस इज 20 डिग्री एंगल। अब नेक्स्ट एंगल है हमारा एंगल UOS, ये वाला। इसको पहले पुराने वाले एंगल्स को रब कर देते हैं। सो नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। UO, ये एक रे है, और एक रे हमारी ये हो गई, दिस एंगल। अगेन ये जो एंगल है आप देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है या बड़ा है? ध्यान से देखिए, 90 डिग्री से छोटा एंगल है। ये भी है, आपकी जो रे है ये बेस की तरफ अलाइंड है, बेस से दूर तो नहीं जा रही। जितना बेस से दूर जाएगी, 90 को क्रॉस करेगी, तब वो एंगल ऑब्ट्यूज होता है, अदरवाइज वो एंगल क्या होता है? एक्यूट होता है। अब ये भी इसका मतलब क्या है? एक्यूट एंगल। तो बेस आपका फिक्स है, बेस से आपने 0 डिग्री काउंट करना है। 0, ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो 51, 52, 53, 54 एंड 55। तो एंगल UOS कितना आ गया? 55 डिग्री। तो इधर से आपने इसको काउंट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक 50 हो गया, और ये +5 क्या हो गया? 55 हो गया। थर्ड एंगल अब हम काउंट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो थर्ड एंगल जो है दैट इज एंगल UOR। तो ये U, ये O, और एंगल R हमारा ये रहा, ये बन गया। दिस एंगल इज एंगल UOR। अब इस केस में भी हम देखते हैं, 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है, ये देखिए ये है 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है जो हम फाइंड करने वाले हैं वो 90 से छोटा या बड़ा है? दिस एंगल इज स्मॉलर देन 90। वो बेस की तरफ है, अभी 90 को उसने क्रॉस नहीं किया, तो ये भी क्या है? हमारा एक्यूट एंगल है। हमने यहाँ से बेस से 0 डिग्री से स्टार्ट की रीडिंग, यहाँ पे 10 डिग्री आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50, 60, 70, 80। देखो अब आगे 81, 82, 83, 84 एंड ये आ गया, इस पे आ गया 85 डिग्री। नेक्स्ट एंगल मेजर करते हैं, इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट जो एंगल है हमारा वो किस तरफ है? दिस, ये एंगल UOQ, ये बड़ा सा एंगल, ये देखिए इसकी टर्न कितनी बड़ी है। तो 90 डिग्री तो यहाँ रह गया, बेस यहाँ पे रह गया, 90 डिग्री ये रहा। तो अब आप इसकी आर्म देखो, बेस वाली नहीं देखनी, दूसरी आर्म आपने नोट करनी है, ये वाली। ये बेस से कितनी दूर चली गई? 90 डिग्री को इसने क्रॉस कर लिया। तो ये कौन सा एंगल है? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल।
तो इसकी वैल्यू 90 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसको भी आपने बेस से स्टार्ट करना है। हमेशा आपने बेस लाइन से एंगल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो इधर से चलते हैं, 10, 20, 30, 40, ये 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, ये 100, 110, 120, 130, 140, फिर 141, 142, 143, 144 एंड 145। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 145 डिग्री। तो ये हो गया ना ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा हो गया। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंगल पे। नेक्स्ट एंगल हमारा कौन सा है, ये सबसे बड़ा एंगल, ये देखिए, यू ओ एंड पी, ये बड़ा एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, ऐसे करके ऐसे। तो ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल यू ओ पी हमारा स्ट्रेट एंगल बन गया, जिसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। अब आपके माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन होगा कि ये प्रोटेक्टर में दोनों तरफ हमें एंगल्स क्यों गिवन है, हम काउंट तो इस तरफ से कर रहे हैं बेस लाइन से, तो दोनों तरफ क्यों है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक एंगल है यू ओ एस, जो मुझे मेजर करना है, ये वाला एंगल, और दूसरी तरफ मुझे मेजर करना है ये एंगल पी ओ, ये क्यू, ये एंगल मुझे मेजर करना है। तो देखिए प्रोटेक्टर क्या हेल्प करती है कि आपको एक टाइम पे अगर आपके एंगल्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, जैसे ये वाला एंगल तो ऐसे करके है आपका यू ओ एस, और दूसरा एंगल आपका इस डायरेक्शन में है, दैट इज पी ओ क्यू। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एंगल्स हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपके एंगल्स पड़े हैं तो एक ही टाइम पे आप उनको एक साथ मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोटेक्टर में आपके दोनों तरफ से 0 डिग्री स्टार्ट हो रही है, और दो तरह के आपको नंबर्स जो हैं दिखाई देंगे, एक इधर 0 से लेकर ऐसे करके 180, एक इधर 0 से लेकर ऐसे करके 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर दो सेट ऑफ नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने इधर से ही नंबर्स को कैलकुलेट क्यों किया, ओ यू को बेस क्यों बनाया, इधर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही 0 डिग्री कैलकुलेट करना क्यों स्टार्ट किया, क्या मैं राइट साइड से नहीं कर सकती। तो यस यू कैन। तो चलिए अब हम राइट साइड से देखते हैं इनको कैलकुलेट करके एंगल्स को क्या वैल्यू मिलती है। सो देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स भी है, और आपके प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहला एंगल जो हम फाइंड करेंगे दैट इज पी ओ क्यू, ये वाला एंगल। अब पी ओ क्यू, चलिए एंगल पी ओ क्यू। अब इसमें ये क्या बन गया, मेरा बेस बन गया। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री तो यहाँ पे पड़ा है। पी ओ क्यू एक्यूट है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री से दूर है, मतलब बेस की तरफ है, तो ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। हमें देख के पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा है। वैसे भी जो हमारे पॉइंटेड एंगल्स होते हैं वो हमें पता है कि वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, एक्यूट होते हैं। तो अब मैं 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ये 0 डिग्री ये आ गया, मतलब ये वाले नंबर्स चलेंगे, 10 डिग्री, इस पॉइंट पे ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, अब ये 31, 32, 33, 34 एंड 35 डिग्री। तो अगर मैं बेस बना देती हूँ OP को,
और हम पी ओ क्यू फाइंड करने में लगे हैं, एंगल इज 35 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल फाइंड कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, बेस हमारा यही रहेगा। सेकेंड एंगल जो हम फाइंड करेंगे, एंगल पी ओ आर, कहाँ पे है आर, ये रहा, दिस वन। अब आप आर देखिए, आर बेस से कितना दूर चला गया और वो 90 को क्रॉस कर गया। इट मीन्स ये जो एंगल है, एंगल पी ओ आर, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा हो गया। 90 मेरा यहाँ पे था, वो 90 को क्रॉस कर गया, बेस से कितना दूर चला गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 90 से बड़ी होगी। तो चलते हैं, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये रहा 90। अब इसके 90 के बाद कितने आगे लाइंस काउंट कर लो, 91, 92, 93, 94 एंड 95 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर आ गया 95 डिग्री। अब थर्ड एंगल हम देखते हैं, विच इज एंगल पी ओ एस। तो ये भी कौन सा एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ये बड़ा सा एंगल देखो, इसका टर्न बढ़ता जा रहा है हमारे एंगल्स का। सो एंगल पी ओ एस, इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, फिर 121, 22, 23, 24 एंड 25। तो इसका मेजर आ गया 125 डिग्री। थर्ड एंगल पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, ये थर्ड एंगल हो गया। फोर्थ एंगल, एंगल पी ओ टी, कहाँ पे है, ये रहा। तो इतना बड़ा एंगल, ये एंगल, एंगल पी ओ टी। तो ये हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50। उसके बाद ये आ गया 160, तो ये आ गया 160 डिग्री। लास्ट एंगल है हमारा दिस एंगल, एंगल पी ओ यू, ये वाला एंगल, दिस कंप्लीट एंगल, ये वाला, मतलब जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, नॉट कंप्लीट, कंप्लीट इन द सेंस कि ये पूरा एंगल मुझे बताना है कितना है। दिस इज 180 डिग्री। सो हमने दोनों साइड से मेजर करके देख लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वर्टेक्स है हमारा, उसको आपने रखना है प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ, उसको मैच कर देना है। ऐसे आपने अपने प्रोटेक्टर को रखना है कि आपके एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो यहाँ पे आ जाए। ये हमारी बेस लाइन बन गई। अगर आप इसको बेस लाइन बनाकर स्टार्ट कर रहे हो तो इधर से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, ऐसे आपने फिर बढ़ते चले जाना है। और अगर आप ओ यू को बेस लाइन बना रहे हो तो इधर से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, इधर को आप बढ़ते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट रहता है हमारे प्रोटेक्टर का, कैसे आपने एंगल्स को मेजर करना है। और इसमें इसीलिए हमारे पास दोनों साइड से गिवन है, ताकि हम दोनों तरफ अगर दो एंगल्स हैं उनको आप इकट्ठा भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने पूछा है, डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज टी ओ क्यू। ओहो, अब हम एक एंगल तो मेजर करना भूल गए। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं ये, इसको सभी को रब कर देते हैं और देख लेते हैं। टी ओ क्यू, ये कौन सा एंगल आ गया, ये रहा टी ओ, देन इज क्यू, ये वाला एंगल। क्या हमने इसको मेजर किया,
नहीं, हमने तो मेजर नहीं किया, हमने तो वो एंगल्स मेजर कर लिए जो बेस लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी एक आर्म बेस लाइन है और दूसरी इधर उधर है, तो वो हमने मेजर कर ली। लेकिन इसमें देखो दोनों आर्म्स ही आपकी, मतलब कोई भी आर्म बेस के ऊपर तो नहीं है, तो क्या ऐसे एंगल्स को आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हो? नहीं, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ऐसे एंगल्स को मेजर नहीं कर सकते। प्रोटेक्टर में ये रहता है कि आपकी एक आर्म जो है एंगल की, वो आपकी बेस लाइन के साथ मैच करे। बेस लाइन किसको बोला जाता है? ये वाली जो दो लाइंस होती हैं आपके प्रोटेक्टर की, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको बेस लाइंस बोला जाता है। तो इनके साथ अगर आप मैच करेंगे तो ही आप कोई एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसका मेथड ये है कि जैसे ये ओ टी है, अब अपने प्रोटेक्टर को घुमा लो, प्रोटेक्टर की बेस लाइन इसके ऊपर रख दो, फिर आप ये एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब जैसे ये एंगल हो गया टी ओ एस, इसको भी हमने मेजर नहीं किया। एंगल एस ओ आर हो गया, ये वाला एंगल, इसको भी हमने मेजर नहीं किया। तो इन एंगल्स को आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब बेस लाइन आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। इसको कैलकुलेट करने का मेथड है, वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंगल टी ओ एस इसको कैलकुलेट करना है, तो हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो हमने अनलेबल्ड प्रोटेक्टर में यूज किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक, बड़ी वाली लाइन तक, ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 10। फिर यहाँ से लेके ये बड़ी लाइन तक अगेन 10, फिर यहाँ से लेकर ये बड़ी लाइन तक अगेन 10, और फिर ये टोटल हो गए 5। तो ऐड कर दो, ये 35 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये आ गया 35 डिग्री। इसी तरह आप जो एंगल है एस ओ आर, इसको भी आप मेजर कर सकते हो। कैसे? अब देखो यहाँ तक हो गया 5 यूनिट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गई 10, यहाँ तक 10 और ये 5, ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री का। तो ऐसे इसको मेजर कर सकते हो, या फिर इसको मेजर करने का एक और मेथड है जिसको हम सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम। अब इसमें देखिए एंगल टी ओ एस ही मेजर करते हैं, तो टी ओ एस में अब आपकी प्रोटेक्टर आपने प्लेस कर ली। प्रोटेक्टर प्लेस कैसे की है? जैसे ये आपका ये बेस लाइन हो गई और ये दो एंगल्स हैं जो आपको, मतलब ये वाला एंगल आपको मेजर करना है। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है? 20 पे आ रहा है, और ये किस किस पे आ रहा है? इसका एंगल क्या होगा? 50 और 60 के बीच में ये सेंटर में क्या होगा? 55। मतलब ये वाली आर्म 55 डिग्री पे आ रही है और ये 20 डिग्री पे आ रही है। आप क्या करो, 55 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 35 डिग्री। सो ये भी एक मेथड है इसको फाइंड करने का। सिमिलरली अगर आपने ये वाला एंगल मेजर करना है, इसको भी करके देख लेते हैं। एंगल एस ओ आर, ये वाला एंगल, एंगल एस ओ आर। तो देखो ये जो एस वाली लाइन है वो कहाँ पे है? 50 के बाद क्या आता है? 55, तो ये 55 पे है। आर वाली लाइन कहाँ पे है? 85 पे है। तो इसको कैसे करेंगे? 85 माइनस 55 कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इन एंगल्स को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसने ये बोला है कि जो आपके ओ टी ओ एस है वो इन इन नंबर से पास हो रहे हैं, तो अगर एक डिग्री एक यूनिट के इक्वल है तो आप ये एंगल को मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितनी लाइंस है उतने की वो डिग्री बन गई, जैसे हमने देखा। कैन सब्ट्रैक्शन बी यूज्ड हियर? यस, सब्ट्रैक्शन से भी हमने जो है वो एंगल्स जो हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट किए। अब इसने पूछा है
हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट? अगर मुझे सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करना, जैसे इस केस में हमने देख लिया कि एक आर्म कितने डिग्री पे है, दूसरी कितने डिग्री पे है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें एंगल जो है वो मिल गया। अगर ये मेथड आपने अप्लाई नहीं करना, तो क्या कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड है जिससे आप एंगल को फाइंड कर सकें? यस। उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रूल 1 क्या है? जो आपका प्रोटेक्टर है उसका सेंटर और आपका जो वर्टेक्स है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लेस होने चाहिए। प्रोटेक्टर का सेंटर और आपके एंगल का वर्टेक्स। जैसे इस केस में देखो, ये जो O पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टर का सेंटर भी है और ये जो एंगल है AOB, इसका वर्टेक्स भी हमारा यहीं पे है। तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है। इस तरह आपको अपनी प्रोटेक्टर को रखना है जब भी आप एंगल को मेजर करें। सेकंड क्या है रूल है? Align the protector so that one of the arm passes through the 0 degree mark as in the picture below. एक जो आपके एंगल की आर्म है वो किसके साथ मैच होने चाहिए? ये जो आपकी प्रोटेक्टर की 0 डिग्री है। चाहे आप इस तरफ कर लीजिए राइट हैंड साइड पे, या फिर आप इस तरफ इस वाले से मैच कर लीजिए। मतलब अगर आपका एंगल इधर को होता तो हम इस वाले को मैच कर लेते। अब आपका एंगल इधर है AOB, तो हम क्या करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको बेस बना लेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका ये एंगल है, मान लीजिए ये A है, ये O है और ये B है, तो प्रोटेक्टर आपने इस तरह रखनी है कि आपके प्रोटेक्टर का जो सेंटर है और O पॉइंट है वो आपस में मैच करें, और ये जो OB रे है और आपकी प्रोटेक्टर की ये 0 लाइन है, 0 डिग्री लाइन, वो आपस में मैच करें। अब यहाँ पे है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल AOB? AOB ये एंगल मुझे फाइंड करना है। अब देखो ये तो बन गया बेस, ये रहा मेरा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 से छोटा है ना, तो ये एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू 90 से कम होगी। जिस तरफ आपका बेस होगा वहां से आपने 0 डिग्री स्टार्ट करना है। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 कहाँ पे आ गया? ये 80 पे। या डायरेक्ट आप देख लो, एक आपने यहाँ पे लाइन मैच कर ली, अब दूसरी रे देखो कहाँ पे है, ये रही। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर का कौन सा एंगल दिखा रहे हैं? 80 डिग्री। 80 डिग्री हमने क्यों सिलेक्ट किया, 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा बेस इधर है। ये जो एंगल हम मेजर करेंगे 0 डिग्री, हम इधर बेस से स्टार्ट करेंगे। अब बेस कौन सी लाइन होती है? जो लाइन आपने प्रोटेक्टर के 0 डिग्री लाइन के साथ मैच की है उसको बेस मानेंगे। तो यहाँ से 0 डिग्री 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री। सो एंगल AOB इज 80 डिग्री। सो ये थे हमारे आज के वीडियो का कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।